जय महाकाली मित्रों। आज मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे पता करें कि आपके जो इष्ट देव हैं, आपकी जो कुलदेवी माँ है, आपके जो पितृ देव हैं, आपकी जो घर की शक्तियां हैं, उनका किसी तांत्रिक ने या किसी भगत ने बंधन कर रखा है। तो देखो, जब भी आपके घर में अनिष्ट ही अनिष्ट होता जाता है और कहीं से भी कोई मदद नहीं मिलती, तो इसका मतलब यही होता है कि आपके जो घर की शक्तियां हैं, उनका बंधन करा हुआ है किसी ने। अब बंधन होता कैसे है और हो कैसे जाता है, ये मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ। देखो, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो घर में पूजा पाठ नहीं करते, जिनके घरों में पूजा पाठ नहीं होती, तो उनके घर की शक्तियां क्या होती हैं, कमजोर पड़ जाती हैं। या उनके बड़े बुजुर्ग तो पूजते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो उनके नहीं पूजते, तो कुछ साल उनका अच्छा कटता है और उसके बाद वो धीरे धीरे नीचे गिरने लग जाते हैं। उनके घर में दुख तकलीफें बहुत ज्यादा आने लग जाती हैं। तो इसका मतलब यही है कि जो आपके पितृदेव हैं, जो इष्ट देवी माँ है या देवता है, कोई भी है या कुल देवी है, उनको आपने पूजा नहीं, वो बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गए और आपका कोई दुश्मन है, उसने आपके घर के ऊपर तंत्र कर दिया। इसका मतलब यही है कि आपके जो पितृदेव हैं वो आपकी बिल्कुल भी मदद नहीं कर रखे, आपका बंधन कर दिया है, आपके घर का बंधन कर दिया है, आपके कुल देवी देवता का बंधन कर दिया है। अगर आप पूजा पाठ रेगुलर करते हैं तो उनका बंधन हो ही नहीं सकता। वो शक्तियां लड़ जाएंगी, भिड़ जाएंगी नेगेटिव शक्ति से, लेकिन बंधन नहीं होने देंगी अगर आप रेगुलर पूजा पाठ करते रहते हैं तो। चाहे तांत्रिक भगत अपनी जोर शोर से शक्तियां लगा ले, चाहे कितना भी बड़ा तपस्वी हो, वो आपके घर का बंधन नहीं कर सकता। अगर आप डेली रेगुलर सुबह शाम पूजा पाठ करते रहते हैं तो, और भाव से पूजा पाठ करते हैं, जब करते हैं, तो आपके घर का कभी भी बंधन हो नहीं सकता। जैसे कि अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं और किसी तांत्रिक ने या किसी साधक ने आपके घर पे कोई बड़ी शक्ति भेजी, बलि देकर, मुर्गे की बलि देकर, बकरे की बलि देकर आपके ऊपर मारण प्रयोग करने की कोशिश करी, अगर, तो क्या होगा? अगर आप घर में अपने पूजा पाठ करते हैं, तो अगर मारण प्रयोग करेगा कोई भी आपके ऊपर या बड़ी से बड़ी कुछ भी नुकसान पहुंचाने की करेगा कोशिश, कोई भी तांत्रिक, तो आपका क्या होगा? अगर मारण क्रिया करी है आपके ऊपर, तो सिर्फ आपका नाखून टूटेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके ऊपर किसी ने कुछ करा है। इसीलिए कहते हैं पूजा पाठ जो है हर एक व्यक्ति को करते रहना चाहिए। कोई भी बड़ी से बड़ी शक्ति इस ब्रह्मांड की आपको, आपके घर का और आपका अनिष्ट नहीं कर सकती, अगर आप डेली रेगुलर पूजा पाठ करते रहते हैं किसी एक देवता की या कुलदेवी की, या अगर आप पितरों की भी सेवा करते रहते हैं डेली रेगुलर, तो वो भी इतने बलवान हो जाते हैं कि वो बड़ी से बड़ी शक्ति को, ब्रह्मांड की चाहे कितनी भी बड़ी शक्ति आ जाए, उसको भी रोक सकते हैं। क्योंकि एक भगत, एक साधक जो होता है, एक अपने देवी देवताओं का जो पुत्र होता है, वही उनको बहुत ज्यादा बलवान बनाता है और पूजा पाठ से ही वो बलवान बनते हैं और अपने बच्चों की, अपने घर परिवार की वो रक्षा करते हैं 24 घंटे। 12 घंटे तो हम सो जाते हैं, 12 घंटे जगते हैं। आजकल तो 12 घंटे ही सोता है, हर एक इंसान 12 घंटे ही सोता है। पहले क्या होता था, 8-8 घंटे सोते थे। लेकिन जो देवी देवता होते हैं वो 24 घंटे हमारी रक्षा करते हैं, एक बार पुकारने पे आ जाते हैं। अगर आप डेली रेगुलर पूजा पाठ करते रहते हैं, सतत जप करते रहते हैं, तब आपके देवता आपकी बहुत ज्यादा सहायता करते हैं और आपके घर का कोई बंधन नहीं कर सकता। अगर फिर भी आपके घर का बंधन हो गया है, तो मैं ऐसे संकेत आपको बता देता हूं जिससे आपको पता चल सकेगा कि आपके घर का बंधन हो चुका है, किसी तांत्रिक ने आपके देवी देवताओं को बांध रखा है। देखो, कहने की बात है कि देवी देवताओं का बंधन हो जाता है। लोग मेरे से अभी मेरे जो वीडियो मेरी जो देखेंगे वो भी कहेंगे कैसी मूर्खों की बातें कर रहा है कि देवी देवताओं का बंधन हो जाता है। तो देखो, अध्यात्म में अगर आप घुसेंगे, पूजा पाठ करनी जब शुरू करेंगे, तो आपको धीरे धीरे जानकारी होगी कि देवी देवताओं का भी बंधन हो जाता है। तो संकेत क्या है? जब भी आप सपने के माध्यम से ऐसा देखें कि आप को किसी पुलिस ने बंद कर रखा है, आप जेल में बंद हैं, या आप
आपको किसी ने घेर रखा है, किसी भूत प्रेत ने घेर रखा है, या आपको आपके दुश्मनों ने घेर रखा है, और आपको कोई भी सामने व्यक्ति दिख रहा है जो आपका जानकार है और उससे आपकी बहुत अच्छी मित्रता है और वो आपको बचा सकता है, और आप उसको पुकारते हैं और वो आपकी मदद के लिए नहीं आता, तो इसका मतलब यही है कि आपके पितरों का, आपके जो देवी देवता है, आपके घर का पूरे का बंधन कर रखा है। इसके अतिरिक्त आपका कोई काम है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको पता है कि वो काम बन जाएगा, लेकिन उसका बनते बनते बिगड़ जाना, इसका मतलब भी यही होता है कि आपके देवी देवताओं का और आपके शरीर का, आपके घर परिवार का बंधन कर रखा है किसी ने। ठीक है ना? तो अगर आपको इन चीजों से मुक्त होना है और अपने देवी देवताओं को मुक्त करवाना है, अपने घर का शुभ करना है, तो तुरंत ही किसी भगत, किसी तांत्रिक, किसी ज्ञानी पंडित को आपको दिखाना चाहिए। ठीक है ना? तो ये छोटी सी जानकारी थी जो मेरे को लगा कि आपको दे देनी चाहिए। अगर आप पूजा पाठ करते हैं या पूजा पाठ नहीं करते हैं, तब भी आपको ये जानकारी होनी बहुत ज्यादा आवश्यक है। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। मैं गुरु गोरखनाथ और माता महाकाली से प्रार्थना करता हूँ कि आपके ऊपर कभी भी ऐसा संकट ना आए और माता रानी आपके खूब भंडारे भरे, आपके संकट काटती रहे, माता रानी आपकी हमेशा रक्षा करे। तो मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाली।